छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर फिर से एक बार सवाल उठने लगे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर करोड़ों रुपए पैसे पानी की तरह बहाने का दावा कर रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था इस कदर लचर है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की, जहां शिक्षा व्यवस्था को जो है लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार तमाम तरीके के दावे कर रही हैं, लेकिन उनके दावे जो जमीनी स्तर पर धरे के धरे नजर आ रहे हैं। जहां पिछले 3 महीनों से नदारद चल रहे शिक्षक के ऊपर अब तक निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते छोटे छोटे मासूम बच्चों का भविष्य आज अंधकार में नजर आ रहे हैं। जी हां, पूरा मामला कहीं और का नहीं बल्कि बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकास खंड अंतर्गत आने वाले शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोर्राडी का यह पूरा मामला है, जहां पिछले 3 महीनों से नदारद चल रहे गणित के एक शिक्षक राजेंद्र कुमार नवरत्न, इसके ऊपर जो है विभाग के अधिकारी मेहरबान है। जहां बार बार शिकायत के बावजूद भी जो है 3 महीना गुजर गया, जो शिक्षक के ऊपर किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते शिक्षक के हौसले बुलंद हैं और 3 महीना हो गया स्कूल नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि केवल वार्षिक वेतन वित्तीय रोककर जो है विभाग के अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए, जबकि नियम यह कहता है कि इतने दिनों से नदारद चल रहे हैं जो शिक्षक के ऊपर जो है अब तक निलंबन की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब तक जो विभाग पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर केवल टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पालक जो है बार बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी केवल इस पूरे मामले में मूक दर्शक नजर आ रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ राज्य सरकार लगातार जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरीके के दावे करें, लेकिन उनके ही विभाग पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी तो देखो। आज छोटे छोटे मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और इस पूरे मामले को लेकर वे लोग खामोश बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर सरकार जो हर करोड़ रुपए पैसे पानी की तरह बहा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको बलौदाबाजार देखने में मिल जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकास खंड अंतर्गत आने वाले शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोर्राडी की, जहां पर कैसे जो 3 महीने से यहां पर एक जो शिक्षक है नदारद है और इस मामले को लेकर यहां के जो प्रधान पाठक हैं और ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत किया जा चुका है, लेकिन विभाग पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी तो देखो। 3 माह गुजर गया, अब तक उस शिक्षक के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते शिक्षक के हौसले बुलंद है और 3 महीना गुजर गया महज, और अभी भी वो है इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के जो प्रधान पाठक हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आखिर कितने दिन हो गया जो राजेंद्र कुमार नवरत्न नाम के यहाँ पर जो शिक्षक है कितने दिनों से नदारद है और क्या स्थितियों का यहाँ पर सामना करना पड़। जी अपना परिचय देंगे सर्वप्रथम। हाँ, ये MS कोर्राडी है सर, ठीक है, और संकुल राजा देवरी ब्लॉक कसडोल। जी, यहाँ जो शिक्षक थे राजेंद्र कुमार नवरत्न कितने दिन हो गए यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? ये लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। क्या इसकी जानकारी आपने उच्च अधिकारियों को दी है? हाँ, दे दिया हूँ, लिखित में दे दिया। अभी तक क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई, ऐसा कुछ सूचना जानकारी मिला है क्या? हाँ, जानकारी तो मिला है कि कार्रवाई होगी करके बोले हैं, और अभी तक नहीं हुआ। अभी हुआ है कि नहीं हुआ है हमको पता नहीं। ऐसे में कैसे स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? पढ़ाई में कमजोर हो रहा है सर। हाँ, पढ़ाई में तो कमजोर होगा। बच्चे लोग को पढ़ाना, गणित के विषय वाले हैं, विज्ञान के विषय वाले हैं, तो थोड़ा परेशानी है उनको। जी बिल्कुल, देख सकते हैं किस तरीके से पिछले 3 महीनों से शिक्षा विभाग के अधिकारी उस शिक्षक ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आज छोटे छोटे मासूम बच्चों का पढ़ाई जो है प्रभावित हो रहा है। तो देखा कैसे बलौदाबाजार जिले में शिक्षा व्यवस्था किस कदर लचर है और इसको लेकर जो है विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। जहां कैसे 3 महीनों से नदारद चल रहे शिक्षक को अब तक जो है बलौदाबाजार जिले पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी निलंबित नहीं किए हैं, और बलौदाबाजार जिले पर बैठे विभाग के अधिकारी ही नहीं बल्कि उच्च स्तर पर बैठे संयुक्त संचालक भी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। उनके तक यह बात पहुंच चुकी है, इसके बावजूद भी वे भी इस मामले में केवल टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 महीना गुजर गया, अब तक जो है नदारद चल रहे स्कूल पर जो है शिक्षक के ऊपर निलंबन की कार्रवाई नहीं किए हैं। कहीं न कहीं यह जो शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है
छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए जो है करोड़ों रुपए पैसे पानी की तरह बहाने का दावा कर रही हैं, लेकिन विभाग पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज जो है मासूम बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस तरीके से लापरवाही बरतने वाले विभाग के अधिकारियों ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मामला उजागर होने के बाद भी इन अधिकारियों ऊपर भी जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार आज मेहरबान है, जिसके चलते आज मासूम बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद क्या इस पूरे मामले को लेकर जो है उच्च स्तर पर बैठे जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं संज्ञान में लेंगे या फिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, यह देखने वाली बात है।